बी रेटिंग में उत्पाद फेल होने पर हिताची की भी सफाई आ गई है। बता दें ये बड़ी खबर है, विफल प्रोडक्ट्स का पहले ही उत्पादन हमारी तरफ से रोक दिया गया है। ये हिताची की तरफ से सफाई पेश की गई। हमें प्रोडक्ट के मापदंड में फेल होने की जानकारी है, बी के एक्शन की सराहना करते हैं, ये भी कंपनी की तरफ से कहा गया। उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट से भरोसा बनाए रखेंगे, ये भी हिताची की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया। तो कंपनी का क्या वर्जन है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिताची ने सफाई में लिखा है क्या, ये भी हम आपको बता देते हैं। जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई द्वारा रिपोर्ट की गई विफलता की जानकारी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट के दौरान हमने कुछ मॉडल की पहचान की थी जो ऊर्जा दक्षता मानदंडों को पूरा करने के करीब थे। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की और विंडो, ये जो मॉडल नंबर हमको बता रहे हैं, समेत कुछ मॉडलों का उत्पादन अप्रैल 2021 से रोक दिया। बीईई ने जिस फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट आरएसी मॉडल नंबर आपके सामने है को फेल बताया है, उसका उत्पादन मई 2022 से रोक दिया था। जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी लागू वैश्विक और स्थानीय मानकों के अनुरूप है। हम बीईई के प्रयासों की सराहना करते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए ऊर्जा दक्षता को स्थायी रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए सक्रिय हैं। हम सर्वोत्तम के अलावा और कुछ नहीं देने की दिशा में निवेश करके अपने उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखेंगे। तो बता दें ये सफाई हिताची की तरफ से दी गई है। इस बीच आपको बताएंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने आपके लिए जुटाई है और उसके लिए हम अपर स्टूडियो का रुख करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राहकों की आंख में धूल झोंकी जा रही है उसको लेकर मिशन भारतवर्ष में टीवी9 भारतवर्ष ने बीड़ा उठाया है कि ग्राहकों के साथ ये धोखा अब और ज्यादा नहीं चलेगा। बीई जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने हिताची की जो गड़बड़ी पाई थी 2 मॉडल्स में एसी के, जिसमें जो रेटिंग है उसका सही तरीके से रेटिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया। उस पर हिताची की सफाई भी सामने आई। अब हम आपको बता दें, आगे हम मिशन के योद्धाओं से बात भी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट्स को बीई रेटिंग मिलती कैसे है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होता है सबसे पहले, इसके बाद फैक्ट्री से प्रोडक्ट का सैंपल अप्रूवल अथॉरिटी के पास जाता है। अप्रूवल अथॉरिटी प्रोडक्ट को जांच के लिए एनएबीएल सत्यापित लैब में भेजती है। लैब प्रोडक्ट की एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट अप्रूवल अथॉरिटी को भेजता है। इसके बाद उत्पाद को उसकी एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से स्टार रेटिंग दी जाती है। स्टार रेटिंग देखकर उपभोक्ता प्रोडक्ट को अपने घर ले जाता है, ये सोचकर कि इस्तेमाल किया जाता है कि बिजली की खपत कम होगी और उसका पैसा बचेगा, मगर उसे यह एहसास नहीं होता कि कई बार बड़ी कंपनी भी असली स्टार दिखाकर उपभोक्ता को घटिया उत्पाद दे देती है और इसी से उसका जो बिल है वो बढ़ चढ़ कर आता है और उसकी जेब में चूना लगता है। तो इस तरीके से धोखा होता है। तो आशिम जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी वो ये कि कंज्यूमर किस तरीके से उसके विश्वास पर चोट हो रही है, क्योंकि जब वो जाता है बड़े बड़े शोरूम्स में जहां पर जाते ही सेल्स पर्सन उसे मधुमक्खियों की तरह घेर लेते हैं और ये बताया जाता है, ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये 5 स्टार रेटिंग वाला जो अप्लायंस है उसके लिए आपको एक बार ही ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद हर महीने बिजली का बिल आपका कम आएगा, तो ये फ़ायदे का सौदा है, लेकिन होता तो उसके साथ धोखा ही है। देखिए, धोखाधड़ी की जहाँ तक बात है वो एक जेन्युइन कॉज भी हो सकता है और अनजाने में भी ये आ सकता है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो काम कर रहा है वो सराहनीय है। वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही सितारा देता है कंपनियों को और उस प्रोसेस के बाद भी वो टेस्ट करता है कि भाई इस सारे बैचेस में ये सही पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो ये मामला जो है, अगर आपने हिताची का क्लैरिफिकेशन देखा होगा, उनको प्रोडक्शन रोकना पड़ा इसके लिए, जो बहुत बड़ा कार्य है। और दूसरा जो है उनको पब्लिकली जो है वो बताना पड़ेगा और वो आधा काम तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कर दिया है, लेकिन एक कंज्यूमर का सवाल जो होगा, शायद मेरे मन में भी वही सवाल यहाँ पर आया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी ने एक कंपनी की चोरी पकड़ ली, गलती पकड़ ली और कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, लेकिन वहाँ पर कंज्यूमर कहाँ खड़ा है? कंज्यूमर को क्या मिला? कंज्यूमर जिसने वो एसी खरीद लिया जिसमें गलती गड़बड़ी पाई गई, अब उसको किस तरीके से यहाँ पर उसकी भरपाई होगी जिसके घर में वो डिफॉल्ट एसी आ चुका है?
बहुत बढ़िया सवाल है। इसका आंसर बड़ा साधारण सा आंसर है, लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है इस बात पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो बना है 2019 में अमेंड हुआ है, उसके अंदर प्रावधान है प्रोडक्ट रिकॉल का। यानी कि कंज्यूमर जिन्होंने ये खरीदा है, ये मॉडल नंबर खरीदा है और उस पीरियड में खरीदा है जिस पीरियड में कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, फॉल्टी मॉडल, इसको कंपनी को लिख के वो वापस करवा सकता है पूरे शुल्क के साथ। यानी कि पूरा मुआवजा उसको मिलेगा प्रोडक्ट रिकॉल में। ये प्रावधान बी में ही ख़त्म नहीं हो जाता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बनी है 2019 में, उसका भी काम है, जिसके एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट उसके चेयरपर्सन हैं, उसका भी काम है इसको देखरेख करना। अब ये बात सामने आई है तो वो बी से भी चर्चा चल रही है कि प्रोडक्ट रिकॉल का भी प्रोविज़न जो है हम इसमें लागू करें। यानी कि उसमें अगर 1000 सेट उन्होंने उस फॉल्टी मॉडल का बेचा है तो उसको एक तो कंज्यूमर के पास डायरेक्ट राइट है, वो वापस कर सकता है, कंपनी को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को या बीई को चिट्ठी लिख सकता है कि हमने कंपनी को लिखा, कंपनी ने मना कर दिया। उससे भी ज़्यादा है कि भाई ये एक प्रोडक्ट रिकॉल का जो फॉर्मूला है, ये सीसीपीए में हम लोगों ने डलवाया हुआ है। उनके पास सुओ मोटो पावर है, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि सीसीपीए को, जो कि कृषि भवन न्यू दिल्ली में उनका स्थापना है, उनको बताना है कि हमने ये खरीदा था और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो प्रोडक्ट रिकॉल भी कर सकते हैं। यानी कि कंपनी को बहुत ज़बरदस्त चूना लग सकता है अगर कंज्यूमर आगे आता है। नहीं तो बी ने तो अपना काम कर दिया, प्रोडक्शन ही रुकवा दिया उन्होंने। तो जो हानि कुछ लोगों को पहुंची है, उनके पास भी रिकोर्स है, उनके पास भी एक कानूनी दायरा है जिसके तहत उनका ये जो एसी है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो चाहे वो विंडो एसी हो, इसका रिप्लेसमेंट होगा विद अनदर 3 स्टार, एक और 3 स्टार एसी के साथ, जो कि प्रमाणित है कि भाई हाँ कंपनी ने बनाया है और वो बी के मापदंड के हिसाब से बनाया है। उसका रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका इंस्टॉलेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये जो विकल्प है, ये आम जनता को या फिर उपभोक्ता को नॉर्मली पता नहीं होता है, और अभी तो इसमें आगे कार्रवाई बाकी है। देखिए, सबसे बोल्ड कदम तो बी ने खुद एडवर्टाइजमेंट करके बताया, और इसके बाद कंपनी को हम बोलते हैं कि आप भी अपॉलजी लेटर इशू करिए पब्लिकली कि भाई हमसे ये गलती हुई है, और जो ग्राहक जो है हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम फ्री रिप्लेसमेंट इस प्रोडक्ट का देंगे। और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं निकलता है तो सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, जो कृषि भवन न्यू नई दिल्ली में बैठती है, इनकी कमेटी, उनको अगर आप लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट रिकॉल भी करवा सकते हैं। यानी कि उस दौरान जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, कंपनी को बोला जाएगा कि भाई आप गाड़ी भेज के इनको उठाओ, इनको अनइंस्टॉल करो और इनको उठाओ और वापस करो, या पैसे या फिर उसको 3 सितारे वाले दूसरे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे ग्राहकों के लिए बहुत कारगर साबित होगी और भविष्य में भी उनके बहुत काम आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी फ़्लाइट भी है और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।